गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अपने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर लिया था। जो बच गया था वो आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। 2.5 के अंदर कुछ नहीं करना, जो हमने 2.4 के अंदर डिवीज़न सीखा था उसी की एप्लीकेशन है इसके अंदर 10 वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है हमें। आप देख लीजिए अपने 2.5 में 4 यहाँ हैं, बाकी के 6 यहाँ हैं। 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ हम करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क में रहेगी। तो इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको डिवीज़न अच्छे से आना चाहिए, उनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपके 2.4 में एक्सरसाइज थी, अगर आपने सारी अच्छे से सॉल्व करी होगी तो आपको डिवाइड करने आ गए होंगे डेसिमल्स में। और आपको अगर डिवाइड करने आ गए हैं तो आज के इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं कि 2.5 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट। कि एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है। और तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ 17.5 मीटर लॉन्ग। कि 17.5 मीटर लॉन्ग कपड़े में से हम लोग कितनी शर्ट बना सकते हैं। जब एक शर्ट के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए तो हमने इसका आंसर में लिखा है लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट फॉर ए शर्ट। कि एक शर्ट को बनाने के लिए कितना लेंथ कपड़ा यूज होता है, वो है 2.5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ वी हैव, कि हमारे पास टोटल जो लेंथ है क्लॉथ की वो हम कितनी गिवन है, ये 17.5 है। ये आपको पॉइंट नहीं दिखेगा वीडियो में, शायद थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। ये आपको 17.5 है टोटल लेंथ। टोटल कपड़ा हमारे पास, टोटल जो क्लॉथ है वो इतना है और एक शर्ट के लिए हमें इतना यूज़ होता है। तो हमसे पूछा गया है कि हम टोटल क्लॉथ में से हम कितनी शर्ट बना सकते हैं। हाउ मैनी शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम टोटल क्लॉथ। तो उसका आंसर है टोटल लेंथ डिवाइड बाय लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट। कि टोटल लेंथ कितना कपड़ा हमारे पास गिवन है 17.5 डिवाइड बाय लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, ये भी हमें गिवन है 2.5। अब आपने डिवाइड करना, बाद में मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये डेसिमल जो होते हैं ये एक से एक कैंसिल होता जाता है। कि जैसे यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में था, ये कैंसिल कर दिया हमने, ये हटा दिया यहाँ से ये हटा दिया। अब पॉइंट बचा ही नहीं कहीं में। ये हो गया 175, ये हो गया 25, इसका आंसर आ जाएगा 7। कि 7 शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन क्लॉथ। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, लिख देता हूँ। सेवन शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ फाइव मीटर लॉन्ग। कि 17.5 मीटर लंबे कपड़े में से हम 7 शर्ट्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ लिख लिया है। तो क्या है 75 कॉपीज ऑफ ए बुक। कि एक बुक की 75 कॉपीज़ की जो कॉस्ट है वो ये है 2043.75 पैसे।
तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सिंगल बुक, कि जब 75 बुकों की कॉस्ट ये है तो एक कॉपी की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमने लिखा है इसका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल बुक, टोटल कितने रुपए का था ये हमें गिवन था 2043.75, और टोटल कॉपीज ऑफ बुक, कितनी बुक थी हमारे पास 75। अब हमें एक बुक की निकालनी है तो इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, एक बुक की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये हमने लिख दिया 2043.75 ये हो जाएगा। अब वही मैंने आपको डिवाइड करने के लिए बताया था, इस तरीके के मेथड को हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे डिवाइड करेंगे आपस में, कि भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल है, सिंपली इसको सोल्व करिए कि 75 से डिवाइड करिए आप 204,375 को, भूल जाइए यहाँ डेसिमल है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2725, कि मतलब आप जब 204,375 को डिवाइड करते हैं आप 75 से, तो आपका आंसर आएगा 2725। अब हम डेसिमल देखते हैं, डेसिमल यहाँ पे कितने डिजिट के बाद था 1 2, 2 डिजिट के बाद था, तो हम इस साइड से काउंट करते हुए आएंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2, ये हम डेसिमल लगा दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27.25। तो आपने देखा है यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं है, सिंपल डिवाइड करना आना चाहिए आपको इस पूरी एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं करना। एक वर्ड प्रॉब्लम हमने एक और ली है, ए कंटेनर कैन होल्ड 5.7 लीटर्स ऑफ वाटर, कि एक कंटेनर है जो 5.7 लीटर ऑफ वाटर अपने अंदर होल्ड कर सकता है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी कंटेनर्स, हमें कितने कंटेनर चाहिएंगे 74.1 लीटर वाटर को होल्ड करने के लिए। तो हमने वही वर्ड प्रॉब्लम में आंसर में लिखा है इसके में कि कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है 5.7 लीटर कंटेन करने की, और हमें कितना लीटर होल्ड करना है 74.1। तो हमें कितने कंटेनर चाहिएंगे, इनको आपस में हम डिवाइड कर देंगे। अब इस वाले केस में आप क्या देखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो हो सकता है यहाँ हमारा बच जाएगा 74/57। आप इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 13। तो हमारे पास 13 कंटेनर चाहिएंगे 74.1 लीटर को होल्ड करने के लिए। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज इस एक्सरसाइज का ही। हमने 10 क्वेश्चन थे, 3 हमने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी सब 6 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ये हमने 7th क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज, ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 2 डेसिमल्स के बीच का, ये है 42.63, और हमारे पास एक डेसिमल भी गिवन है वो है 20.3। तो हमें जो निकालना है वो दूसरा वाला जो सेकंड डेसिमल बच गया हमें वो निकालना है। तो हमें दूसरा वाला डेसिमल फाइंड करना है, हमें एक डेसिमल हमें गिवन है। तो आप मान लीजिए कि एक डेसिमल हमारे पास गिवन है 2.3, दूसरा वाला जो डेसिमल है उसको आप, इनका प्रोडक्ट है नहीं, दूसरा वाला डेसिमल उसको आप एक बार x मान लीजिए। आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, आपको सेकंड वाला जो डेसिमल है वो ही फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका पहला जो एक डेसिमल था वो ये था, सेकंड आपको फाइंड करना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है 42.63। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, सिंपली कुछ नहीं करना। अब इसके अंदर वही डिवाइड आ गया है,
इस वाले डिवाइड में मैंने आपको बताया था ऊपर 2 पॉइंट के 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है, नीचे 1 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो नीचे वाले 1 डेसिमल से ऊपर वाला 1 डेसिमल हट जाएगा, ये हट के यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 426.3 डिवाइड बाय 203। अब वही इसके अंदर जो डिवाइड करना है, आप बोल दीजिए कि यहाँ पे कोई डेसिमल है, इसको आप इस टाइप से लिख लीजिए सिंपल सोल्व करने के लिए रफ में कि 203 डिवाइड 4263, इनको आप आपस में डिवाइड करिए, बोल दीजिए 1 डेसिमल है, इसका आंसर आएगा 21। तो 21 लिख दीजिए। अब देखिए कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ पे आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर कि जो x की जो वैल्यू है वो 2.1 थी, जो अदर डेसिमल पूछा गया था उसकी वैल्यू 2.1 थी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आपको होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपका यहीं पे ही। कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।